Mataji. Today we are going to talk about a poem by Sarojini Naidu that is Palanquin Bearers. Palanquin Bearers, Palanquin होती है पालकी, जो कि आप सबने देखी होगी कभी पिक्चर्स में, मूवीज में या फोटोग्राफ्स में कहीं ना कहीं देखी होगी. बियरर्स मतलब जो पालकी उठाते हैं. आपको इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा. आप एक बार ये पिक्चर देख लीजिए. पैलंकिन बियरर्स मतलब पालकी उठाने वाले, जो कि जो ब्राइड होती है नई, उसको बिठा के, और इसमें जो होता है कि वेल लगा दिया जाता है, पर्दा सा, और पालकी बियरर्स इसको उठाकर लेकर जाते हैं. सो इस पोम में जो पैलंकिन बियरर्स हैं वो किस तरीके से खुशी खुशी वो एक जो न्यूली वेड जो वुमेन या लेडी है उसको किस तरीके से उनके हस्बैंड के घर में पहुंचा रहे हैं, कितने अच्छे मूड में. बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है ये सरोजनी नायडू जी की. तो ये देखते हैं हम इस पोम को, विच वॉज composed in 1903. और ये गोल्डन थ्रेश होल्ड में ये आई थी. इसकी गोल्डन थ्रेश होल्ड की फर्स्ट पोम थी ये. और सरोजनी नायडू जी के बारे में आप सब जानते हो कि वो कितनी ज़्यादा हर एक फील्ड में, चाहे पॉलिटिकल हो या सोशल हो, हर फील्ड में कितनी आगे थी इंडिया में, कि मोमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है. प्लस वो शी इज़ नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है. उनकी ब्यूटीफुल सी पोम देख लेते हैं कि इतनी सिंपल है. अगर आप देखो ये पोम जो है कि पालकी जो होती है, जो जिसमें दुल्हन आती है, वो कितना मतलब जो आप ये कह सकते हो कि जो इंडिया की रूट्स हैं वहाँ से वो चीज़ों को उठाती थी. और ये बहुत ही अच्छे रिदम में, राइम में लिखी गई है. हम इस पोम को देखते हैं कि किस तरीके से जो पैलंकिन बियरर्स हैं वो सॉन्ग गाते हुए और इस तरीके से पालकी में यंग लेडी को उनके हस्बैंड के घर पहुंचाते हैं. यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा वो दिखाया गया है. इसमें मॉडर्निज्म बिल्कुल भी नहीं है, जैसे पहले टाइम में होता था वैसी चीज़ों को बताया गया है. फर्स्ट इसमें दो ही स्टेंजा हैं, 6 लाइन्स के हैं. तो फर्स्ट देख लेते हैं हम. लाइटली और लाइटली वी बियर अलोंग, सी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग. She schemes like a bird on the form of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Galley, oh galley, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. इस पोम की इस लाइंस में क्या कह रहे हैं कि लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग. दैट मीन्स हल्के, मतलब उनको जो पालकी बियरर्स हैं, पालंकिन बियरर्स जो पालकी को उठा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो पालकी को इतना स्लो, आराम से, लाइटली तरीके से वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने खुश हैं. वो उनको, वो जो लेडी को उसके घर लेकर जा रहे हैं, उसके हस्बैंड के घर पे लेकर जा रहे हैं, वो एक बर्डन सा नहीं लग रहा उनको. वो बहुत ही खुश हैं और उस पालकी को कैरी कर रहे हैं. उनको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है. और वो किस तरीके से गाते हुए और किस तरीके से खुशी से वो अब उस लेडी की ब्यूटी को बयां करेंगे. इस पैराग्राफ में कितने अच्छे से वो बताएंगे कि वो कितनी खूबसूरत है. वो जो अंदर जो बैठी हुई हैं उनकी ब्यूटी को बताते हुए जिनको वो लेकर जा रहे हैं, और हर एक फुट स्टेप के साथ में किस तरीके से वो गाते हुए लेकर जा रहे हैं, उस मोमेंट को इस पैराग्राफ में बताया गया है. और किस तरीके से, जैसे सी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग, जो हम गाना गा रहे हैं, जो वो पालकी जो उठाने वाले हैं वो जो गाना गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अंदर, जैसे कि वो उनकी सॉन्ग की जो जेंटल ब्रीज है, उसमें जेंटल ब्रीज में जिस तरीके से एक फूल जो है वो स्वे करता है, वो झूलता है, इधर उधर हिलता है, वो झूलता है जेंटल ब्रीज में, इस तरीके से जैसे वो लेकर जा रहे हैं, तो वो ब्राइड भी इस तरीके से स्वे कर रही है पालकी के अंदर. तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली, इतनी हल्की और इतने अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया. सी स्कीम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम. और अब दूसरी थर्ड लाइन में भी वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पोइटस हैं वो कह रही हैं कि जो पालंकिन बियर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो जो लेडी को लेकर जा रहे हैं वो
जो बर्ड होता है, जैसे कि जो बर्ड है और वो किसी रिवर के ऊपर स्ट्रीम की जो होता है उसको टच करते, स्कीम का मतलब होता है छू कर जाना, तो वो छूते हुए जाता है। फॉर्म मतलब झाग, जो भी कोई स्ट्रीम का जो फॉर्म होता है, तो शी स्कीम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम, मतलब उस बर्ड की तरह लगती है। जो बर्ड स्ट्रीम के झागों को छूते हुए, स्ट्रीम को छूते हुए वहां से जाता है, उसको उससे कंपेयर किया है, उस बर्ड से कंपेयर किया है, जो कि इतना फास्ट मूव करता है, जो कि स्ट्रीम जो है, झागदार जो स्ट्रीम है उसकी सरफेस को। और उसकी लाफ को यहाँ पे किससे कंपेयर किया है, सी फ्लोट्स लाइक, वो किस तरीके से फ्लोट कर रही है पालकी में, लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, जैसे कोई सपना देख रहे होते हो आप, उस टाइम पे जो हंसी आती है लिप्स के ऊपर, वो जो हल्की सी हंसी आती है, उससे कंपेयर किया गया है। कि जैसे कि कोई जो अगर वो खुश है और वो जो कोई ड्रीम कर रहा है, उनके लिप्स पे जो खुशी होती है वो खुशी है। गैलियो गैली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, गैलियो गैली का मतलब खुशी से, हम ग्लाइड मतलब चल रहे हैं, सरक रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो जा रहे हैं तो चल रहे हैं, और हम गाना गा रहे हैं, हम गाते हुए जा रहे हैं, उनकी ब्यूटी के बारे में गाते हुए जा रहे हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, और हम उसे अपने साथ में इस तरीके से उठा कर लेकर जा रहे हैं जैसे कि कोई धागे में कोई पर्ल हो, कोई मोती हो। जैसे कि यहाँ पर आप बियरर्स को देखोगे, जैसे ये कोई स्ट्रिंग और उसमें कोई मोती हो, उस तरीके से हम उसे उठा कर लेकर जा रहे हैं जैसे कि कोई थ्रेड में कोई पर्ल हो। सो वो इतने जॉयफुल हैप्पीली लेकर जा रहे हैं उसको, और गाना गाते हुए लेकर जा रहे हैं, उसकी ब्यूटी को एडमायर करते हुए जा रहे हैं, और वो इस तरीके से बता रहे हैं उनकी जो खूबसूरती है, जो पालके में जो बैठी हुई हैं, जो ब्राइड हैं, उनकी खूबसूरती को बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा जो है, इसमें भी 6 लाइन्स हैं और इसको देख लेते हैं। सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अ सॉन्ग। इसमें क्या है, सॉफ्टली सॉफ्टली मतलब किस तरीके से, पहले लाइटली लाइटली था, अब सॉफ्टली सॉफ्टली है, कि यहाँ पे इतने हल्का लग रहा है उनको, उनको कोई बर्डन नहीं है उस पालकी का, और उनको साथ में लेकर जा रहे हैं वो। और वो क्या बता रहे हैं, शी हैंग्स लाइक ए स्टार, वो किस तरीके से हैंग कर रही है पालकी में, जैसे कि लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ अ सॉन्ग, कि मतलब कोई भी ड्यू होता है उस पर जो स्टार की जो रोशनी पड़ती है तो वो किस तरीके से शाइन करता है, उस तरीके से जो लेडी की ब्यूटी है वो स्टार की शाइनिंग, जो कि कोई भी ड्यू वाली नाइट होती है उसमें जो स्टार की शाइनिंग उसके ऊपर गिरती है उस ड्यू पे, तो वो किस तरीके से लगती है, उससे उसको कंपेयर किया है। सी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रॉज ऑफ टाइड, सी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइट। वो अब अगेन उनको कंपेयर किससे कर रहे हैं, उनकी ब्यूटी को, कि उनकी जो ब्यूटी है वो इतनी ब्राइट है, इतनी खूबसूरत है वो, कि वो जो सी है उसके ऊपर जैसे ही रे लाइट पड़ती है, जो बीम है वो पड़ती है टाइड्स के ब्रॉज पे, जैसे टाइड्स होती हैं, लहरें होती हैं, उन पे जब लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो वो कितनी ज़्यादा चमकदार होती है, कितनी रेडियंट होती है, वो उस तरीके से खूबसूरत है। सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड का मतलब है कि उसकी आंखें जो भरी हुई हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ कर आई है, लेकिन फिर भी वो इतनी खूबसूरत है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को बताया गया है, खुशी को भी और गम को भी, दोनों चीज़ों को बताया है। खुशी है, वो उस ब्राइड को वो नया जीवन शुरू करेंगी, और यहाँ पे जो ब्राइड की आंखों में जो आंसू होते हैं, ऑब्वियसली जब वो अपना घर छोड़कर आई है, तो लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन स्ट्रिंग। अगेन वही लाइन्स हैं यहाँ पे, लास्ट वाली लाइन वापस से रिपीट हुई है, कि वापस से वो पैलंकिन बियरर्स जो हैं, जो पालकी को उठा रहे हैं, वो अगेन वो क्या कह रहे हैं, कि जो ब्राइड है वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, बहुत हल्की है, और हम आराम से उन्हें उठाकर लेकर जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी हमें भारी नहीं लग रही है, वो हमारे लिए बहुत ही लाइट लग रही है, और हम बहुत खुशी के साथ जॉयफुली उनको लेकर जा रहे हैं। और वो किस तरीके से लग रही है, अगेन उनकी ब्यूटी जो है वो बताई गई है, कि जैसे ब्यूटीफुल पर्ल होता है स्ट्रिंग के अंदर, वो हैंग करता है, उसी तरीके से हम भी उन्हें बियर के जा रहे हैं उनके घर की ओर
लिए जा रहे हैं। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पॉम थी, और जिसमें सरोजनी नायडू ने जो बहुत ही अच्छे वे में लिखी है, एकदम रिदमेटिक वे में लिखी है, जिसको आप गाने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।